साथियों नमस्कार, मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट। मित्रों, जब कभी भी कोई व्यक्ति गांव प्रधान के लिए चुनाव में खड़ा होता है और वह चुनाव प्रचार के लिए हमारे घर आता है तो हमें यही विश्वास दिलाता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य करूंगा, सरकार से जितना धन मैं एकत्रित करूंगा सभी को गांव के विकास में लगाऊंगा। पुराने प्रधान ने कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं निकलूंगा। मैं अच्छी तरह से कार्य करूंगा, गांव का विकास करूंगा। जब हम उसकी बातों का विश्वास कर उसे वोट देकर उसे अपना गांव प्रधान चुन लेते हैं तो कुछ दिन के बाद उसका भी वही रवैया हो जाता है जिस प्रकार पुराने प्रधान का था। जब उससे गांव के विकास के लिए कहा जाता है तो वह यही कह देता है कि अभी सरकार से पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। सालों साल इसी तरह से बीतते जाते हैं, गांव में कोई विकास नहीं होता है और गांव प्रधान का स्वयं का विकास होता रहता है। एक मंजिल से दो मंजिल, दो मंजिल से तीन मंजिल का मकान खड़ा हो जाता है, लेकिन गांव में कोई व्यवस्था, कोई विकास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि अगर हमारा गांव प्रधान इस प्रकार का कार्य करे तो उसके खिलाफ शिकायत कहां करें। मित्रों, कहीं भी शिकायत करने से पहले हमें साक्ष्य एकत्रित करने होंगे। सबसे पहले हमें जन सूचना अधिकार का उपयोग करते हुए ग्राम प्रधान से यह सूचना मांगनी पड़ेगी कि सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ है, कितना उसे प्राप्त हुआ है और उसने अपने कार्यकाल में कितना कार्य गांव में कराया है। यह सब जानकारी देना उसका कर्तव्य है। सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आप इसकी शिकायत सर्वप्रथम खंड विकास अधिकारी के यहाँ कर सकते हैं। खंड विकास अधिकारी के यहाँ एक प्रार्थना पत्र देंगे कि सरकार से इस प्रकार से इस गांव प्रधान द्वारा ऐसे ऐसे धन एकत्रित किया है, धन प्राप्त किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विकास गांव में नहीं किया है और फर्जी रूप से विकास कार्य दिखाया गया है। गांव में जो विकास नहीं हुआ है उसकी आप एक वीडियोग्राफी बना लीजिए जिससे कि साक्ष्य एकत्रित हो सके कि गांव प्रधान के द्वारा कोई भी कार्य, कोई भी विकास गांव में नहीं कराया गया है। उसके बाद प्रार्थना पत्र अधिकारियों के यहाँ आते जाते रहते हैं, अधिकारी भी उस पर अधिक गौर नहीं करते हैं। यदि खंड विकास अधिकारी के द्वारा गांव प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कुछ ही दिन बाद 10-5 दिन का उसे समय दीजिए। 10-5 दिन के बाद में आप अपने एसडीएम के यहाँ एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कीजिए और उसमें ये बताइए कि हमने साहब इस गांव प्रधान की शिकायत खंड विकास अधिकारी को भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो अविलंब कार्रवाई करने का निवेदन कीजिए। उसको भी 10 दिन का समय दीजिए कि 10 दिन के अंदर एसडीएम महोदय यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके पास एक रेमेडी है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी के यहाँ आपको दोनों प्रार्थना पत्र जो आपने खंड विकास अधिकारी के यहाँ दिया था और जो एसडीएम महोदय के यहाँ प्रेषित किया था, उन दोनों के साथ में एक नया प्रार्थना पत्र इसी आशय का लिखना होगा कि हम गांव प्रधान के द्वारा इस प्रकार से सरकार से गलत तरीके से धन प्राप्त कर लिया है, सरकार के धन का गबन कर रहा है और गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहा है। उनको भी 10 दिन का समय दीजिए। मित्रों, इन अधिकारियों के यहाँ ऐसे प्रार्थना पत्र आए दिन आते रहते हैं, हजारों की संख्या में प्रार्थना पत्र आते हैं, लेकिन ये अधिकारी एक दूसरे पर टाल देते हैं और जनता के व्यक्ति इनके यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन हमें चक्कर नहीं काटने हैं, इसका मैं उपचार इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जब जिलाधिकारी के यहाँ हम एक प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से देंगे तो एक प्रार्थना पत्र हमें बजरिए रजिस्टर्ड डाक भी जिलाधिकारी महोदय को भेजना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके पास एक सबूत रहेगा कि हाँ साहब, हमने इस तारीख को रजिस्टर्ड डाक से आपको एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। प्रार्थना पत्र प्रेषित करने के 10 से 15 दिन बाद आपको आरटीआई का सहारा लेना होगा, आरटीआई डालनी होगी। जिस दिन हमने शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के प्रेषित किया था उसके संदर्भ में एक सूचना जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से मांगनी होगी। इस प्रार्थना पत्र में हमें एक ही प्रश्न पूछना है, हमें एक मुख्य प्रश्न यही पूछना है कि दिनांक इतने को श्रीमान जी के समक्ष एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा प्रेषित किया गया था तथा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था, जिसके संदर्भ में की गई आज तक की कार्रवाई का विवरण प्रदान करने की कृपा करें। जब यह आरटीआई का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में पहुंचेगा तो वह इस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि यह उनकी यह जिम्मेदारी है
कि जन सूचना अधिकार के तहत उनको यह सूचना 30 दिन के अंदर देनी होगी, अन्यथा उन पर जुर्माना लगेगा। तो ऐसी स्थिति में वह सक्रिय हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी वह आपको आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देते हैं तो 30 दिन निकल जाने के बाद आप इसकी एक अपील अपने कमिश्नर के यहाँ कर दीजिए। कमिश्नर के यहाँ अपील होते ही वहां से डीएम के यहाँ से जवाब मांगा जाएगा, जिस पे सारे अधिकारी सक्रिय हो जाएंगे। डीएम महोदय अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को निर्देशित कर देंगे और निश्चित तौर पर गांव प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मित्रों, यदि आपका गांव प्रधान इस प्रकार से सरकारी धन का गबन करता है तो इसके लिए आप न्यायालय में भी बात दायर कर सकते हैं, जिसकी जानकारी, जिसका पूरा प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़ एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।